कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारा खुद पर विश्वास है, अपनी एबिलिटीज पर विश्वास है, सो डेफिनेटली हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे। हम क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम कैसे कह रहे हैं वो मैटर करता है। सो जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने साथ, वो मैटर करता है। सो दोस्तों, एक छोटा सा इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो इस बात को प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस मैटर्स ए लॉट। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक, कॉन्फिडेंस मैटर्स ए लॉट, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। सो दोस्तों, ये इंसिडेंट का लगभग 20-25 साल पुराना है। मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था और छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं काम करता था। कंपनी मुश्किल से 50 करोड़ की उस समय वो कंपनी होगी और वो कंपनी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी थी और मैं एमडी को असिस्ट करता था उस कंपनी में। सो दोस्तों, 50 करोड़ की कंपनी में कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता। हायरिंग एंड फायरिंग एक ही आदमी करता है, मार्केटिंग का ही बंदा। सो मार्केटिंग का ही बंदा इंटरव्यूज भी कंडक्ट करता है और अगर कोई कैंडिडेट उसकी एक्सपेक्टेशन के अबव या उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है, सो वो उसको फायर करना चाहता है, तो वो मार्केटिंग हेड ही वो काम कर लेता है। वहां पर एचआर डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। सो दोस्तों, एक बार पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे थे। सो इंटरव्यूज कंडक्ट करने का सिंपल सा एक तरीका हुआ करता था उस कंपनी में। लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दे दी जाती थी, या तो मार्केटिंग हेड उसी लोकल एरिया में जा करके किसी होटल में स्टे करके इंटरव्यू कंडक्ट कर लेगा, या फिर कैंडिडेट्स को हेड ऑफिस, यानी फरीदाबाद में हेड ऑफिस था, तो हेड ऑफिस बुला लिया जाता था और इंटरव्यूज रख लिए जाते थे। सो पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे, वो इत्तेफाक से हेड ऑफिस में ही कंडक्ट किए जा रहे थे। और जिस हॉल में मैंने बताया ये 50 करोड़ की कंपनी थी, तो ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं था। सो एक ही हॉल में मार्केटिंग हेड भी एक क्यूबिकल में बैठा हुआ था और मेरे को भी एक कॉर्नर में सीट मिली हुई थी। सो मैं उस सीट पे बैठा हुआ था और मार्केटिंग हेड अपने क्यूबिकल में इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा था। सो 2-3 ही कैंडिडेट आए थे, क्योंकि कंपनी का नाम इतना रिनाउंड नहीं है, सो इसलिए 2-3 ही कैंडिडेट मिले। सो 2-3 कैंडिडेट्स इंटरव्यूज चल रहे थे। सो एक कैंडिडेट आया, सो मार्केटिंग हेड को आते ही उसने ग्रीट किया और कुर्सी में बैठ गया। और उसके बाद इंटरव्यूअर ने, मार्केटिंग हेड ने अपना पेट क्वेश्चन जो एचआर वालों का होता है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ये क्वेश्चन जब कैंडिडेट के सामने रखा, कैंडिडेट की इंग्लिश बहुत मिजरेबल थी, बहुत ही खराब। सो ब्रोकन इंग्लिश में जैसे तैसे उसने कोशिश करके अपनी बात रखी कि मैं कौन हूं, मैं क्या करूं, क्या करता हूं, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं। सो सब कुछ उसने बताया। तो उसको सुनने के बाद, उसकी ब्रोकन इंग्लिश में सुनने के बाद, मार्केटिंग हेड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो कैंडिडेट ने सिंपल एक क्वेश्चन किया कि क्यों सर, वाई यू आर रिजेक्टिंग मी, आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। सो मार्केटिंग हेड ने कोई जवाब दिए बगैर उसको सिंपली बाहर का रास्ता दिखाया, यू मे लीव नाउ, ऐसा बोला। लेकिन कैंडिडेट उठा नहीं। कैंडिडेट का नाम मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, वो कौन था, बट मैं बोलना नहीं चाहूंगा। सो कैंडिडेट ने दोबारा अपना क्वेश्चन रेज किया, सर मुझे बताइए प्लीज कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्या कमी है। मार्केटिंग हेड ने सिंपल जवाब दिया, हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी हैं और हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं, ये डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तब वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है हमारी मेडिसिन। और आप सिंपल 4 लाइन भी इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं और डॉक्टर के साथ जब आप मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, आपको 4 लाइन भी नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने आप को। सो इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, आप जाइए। कैंडिडेट ने तुरंत बिगर सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, सर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी इंग्लिश
या कंपनी की सेल? आप मुझे ये बताएं, मैं अभी चले जाऊंगा। सो मार्केटिंग हेड ने ऑब्वियसली यही आंसर देना था, मुझे कंपनी की सेल से मतलब है, तो मैं सेल चाहता हूं आपसे। तो उस कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, आप मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए, अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेल नहीं दे पाया तो आप मुझे निकाल दीजिएगा कभी भी। अब ये जवाब सुन करके मार्केटिंग हेड, क्योंकि कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था, सो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज रहा। उसने कहा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं बात करता हूं। सो मार्केटिंग हेड एमडी के पास गया, एमडी से बोला कि कैंडिडेट का ऐसा ऐसा कहना है। तो एमडी उसके, शायद मेरा ये सोचना है, एमडी उसके इस जवाब से बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत उस कैंडिडेट को अंदर बुलवाया। सो अंदर बुलवाने के बाद एमडी ने पूछा, हाँ भाई, आपको 2 लाइन तो इंग्लिश की आती नहीं है, कैसे करेंगे आप, बताइए मुझे। उस कैंडिडेट ने एमडी को भी कन्विंस कर दिया और ये कहा, सर, पंजाब में लोकल एरियाज में, इंटीरियर्स में ज्यादातर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश की कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप मुझे 2 महीने दीजिए, आई विल प्रूव यू माई मेटल। एमडी भी ये जवाब सुनकर के बड़ा खुश हुआ और उसने तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए कहा और अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया गया और उसे विदा कर दिया गया हेड ऑफिस से वापस अपने डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। सो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कैंडिडेट आज भी उस कंपनी में काम करता है और जनरल मैनेजर की पोस्ट में है। उसके अंडर में कम से कम 20 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो दिस हैपन्स व्हेन यू स्पीक समथिंग सो कॉन्फिडेंटली। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। उस कैंडिडेट ने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये कह के बता दिया कि आप मुझसे चाहते क्या है, मेरी इंग्लिश या सेल। सो दोस्तों, whenever we meet someone, that guy actually what he is searching out in us, that is our confidence only. जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो हम में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढता है, ये बंदा अपने काम में, अपने फील्ड में कितना कॉन्फिडेंट है, वो उसमें वो चीज ढूंढ रहा होता है। और वो चीज जैसे ही उसको मिल जाती है, वो कहता है, इट इज गुड, yes, you are okay to me, you can do well definitely in your life. So definitely you, wherever you are going, carry your or wear your confidence coat with you. Definitely जब आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करते हैं। सो दिस हैपन्स व्हेन यू कैरी योर confidence coat, when you wear your confidence coat. Thank you.